ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीधे रुक कर लेते बलरामपुर का बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रायगढ़ बैंक लूट मामले में बड़ी सफलता, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। लूट की रकम भी बरामद होने की खबर। एसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने की है फोन पर पुष्टि। तो बड़ी खबर आपको बता रहे एसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने फोन पर पुष्टि की है। रायगढ़ बैंक लूट का ये पूरा मामला, इस पर बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता घनश्याम सोनी। घनश्याम, बैंक लूट का ये पूरा मामला सामने आया था, जहां अब आरोपी गिरफ्तार है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, रायगढ़ में कल दिन दहाड़े हुए बैंक लूट मामले में सबसे बड़ी खबर ये है कि बलरामपुर के रामानुजगंज पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया है और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये है कि इनके पास से लूट के रकम भी बरामद किए गए हैं। लूट की जो सामग्रियां थी वो बरामद कर ली गई है। बलरामपुर एसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने इसकी फोन पर पुष्टि भी की है कि इसे सफलता मिली है। हालांकि अभी इसका खुलासा पूरी तरह से नहीं हो पाया है। कुछ देर में रायगढ़ एसपी भी यहाँ पहुंच रहे हैं, आईजी पहुंच रहे हैं, उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा होगा। जो देखिए, सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर निकल के सामने ये आई है कि क्रेटा कार में जो आरोपी थे वो भाग रहे थे झारखंड की ओर। तभी पुलिस उस नंबर के आधार पर, उस गाड़ी के आधार पर जो जांच अभियान चला रही थी, उसी दौरान उस गाड़ी पर पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने उसके आधार पर जब उसमें जो है अपनी जांच शुरू की, गाड़ियों की तलाशी शुरू की, तो वहां से पुलिस को सफलता मिली है। अभी पुष्टि नहीं हो पाई कि पुलिस में कितने आरोपी हैं, कितने रकम बरामद हुए, क्या क्या सामग्रियां मिली हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि रायगढ़ एक्सिस बैंक लूट मामले में बलरामपुर पुलिस सफल हुई है। कुछ देर में इसका खुलासा होगा और आईएनएच में सबसे पहले हम ये खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इधर छत्तीसगढ़ में चुनाव के पहले नेताओं के दौरे के माध्यम से मतदाताओं को साधने की कोशिश की जा रही है। भाजपा हो या कांग्रेस लगातार राष्ट्रीय नेताओं को बुलाकर अलग अलग वर्गों को रिझाने की कोशिश कर रही है। साथ ही नेताओं के दौरे को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने भी आ गई है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले सियासी दलों के शीर्ष नेताओं का लगातार दौरा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार प्रदेश के दौरे पर पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में 21 सितंबर को भिलाई में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी महिला सम्मेलन को संबोधित करेगी। वही 28 सितंबर को बलौदाबाजार में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा होने जा रहा है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह पहले ही छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। प्रियंका गांधी की सभा के माध्यम से कांग्रेस जहां महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही है, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के जरिए कांग्रेस की निगाहें एससी बहुल सीटों पर है। जबकि राहुल गांधी पहले ही युवा मितान क्लब के कार्यक्रम में युवाओं को आम सभा के जरिए संबोधित कर चुके हैं। इसी तरह भाजपा भी अलग अलग नेताओं को बुलाकर आम सभाएं करा रही है। रायगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी की सभा हुई, जबकि जशपुर में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आम सभा को संबोधित किया। परिवर्तन यात्रा में केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के सीएम लगातार शामिल हो रहे हैं, लेकिन इसे लेकर भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग भी छिड़ी हुई है। स्वाभाविक रूप से चुनाव सामने है, जिस बात को लेकर के हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस के नेता कि क्या दिल्ली के नेता आके यहाँ पर प्रचार करेंगे और जनता के विश्वास छत्तीसगढ़ के नेताओं पर नहीं है, तो क्या ये साबित हो गया है कि कांग्रेस के नेताओं का अब जो भूपेश के ऊपर भरोसा है ये खत्म हो गया है पार्टी के अंदर में। और खत्म होने के बाद में अब उनके दिल्ली के नेता आने लगे हैं कि उनको मालूम है कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस हारेगी। शायद ये इस बात को लेकर के वो लोग आ रहे होंगे कि भरोसा हम पे करेंगे, लेकिन जिस नेताओं के ऊपर पूरे हिंदुस्तान ने भरोसा नहीं किया, छत्तीसगढ़ के लोग उनके ऊपर कैसे भरोसा करेंगे। अब परिवर्तन यात्रा खास तो आपने देखा है कि न उसमें अमित शाह जी पहुंचे, न स्मृति ईरानी जी पहुंच पाई, और वैसी जो उनकी यात्राएं चल रही है उसमें कोई बड़े नेता आ नहीं पा रहे हैं। कभी अभी हेमंता विश्व शर्मा आज आने की खबर है, कल सामंत जी के आने की खबर थी, तो बहुत ही ढीला ढाला उनका चल रहा है। लेकिन 21 तारीख को प्रियंका जी आ रही हैं और महिलाओं के लिए महिलाओं का बहुत बड़ा सम्मेलन भिलाई में होने वाला है।
सियासी दल राष्ट्रीय नेताओं के दौरे से अपने पक्ष में वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इन दौरों से किसी दल को कितना लाभ होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन नेताओं के दौरे ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर महिला आरक्षण विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट में मंजूरी मिलते ही इसे लेकर देश भर में अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। महिलाओं में 33% आरक्षण को लेकर जहां उत्साह का माहौल है, वहीं अब इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा रही है। मुख्यमंत्री ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर कई सवाल उठाए हैं, जबकि भाजपा इसका श्रेय मोदी सरकार को देती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले महिला आरक्षण का मुद्दा गर्म है। आरक्षण विधेयक लागू होने की स्थिति में प्रदेश की 90 में से लगभग 30 सीटों पर महिलाओं को टिकट मिलेगी, जबकि पिछले चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस ने 90 सीटों में 13 पर महिला प्रत्याशियों को आजमाया। इनमें से 10 महिलाओं को सफलता भी मिली। इसी तरह भाजपा ने भी 14 महिलाओं को विधायक बनने मैदान में उतारा, लेकिन भाजपा की सिर्फ रंजना दीपेंद्र साहू ही जीतने में सफल हो सकी, जबकि इस बार भाजपा ने 21 प्रत्याशियों की पहली सूची में 5 महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। इस बार भी भाजपा और कांग्रेस से कई महिलाएं टिकट की कतार में हैं। कुल मिलाकर अब तक सियासी दल महिलाओं को अवसर तो देते रहे हैं, लेकिन महिला आरक्षण का अस्त्र महिलाओं के किस्मत के दरवाजे खोल सकता है। दोनों ही प्रमुख दलों से 30-30 महिलाएं टिकट की दावेदार हो सकती हैं। इसे लेकर एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। 50 साल तक उनको मौका मिला था। राज्यसभा में, लोकसभा में 2-2 तिहाई, 3-3 चौथाई तक बहुमत कांग्रेस के पास रहा। भारत के बहनों के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कांग्रेस ने तो ये काम नहीं किया। जब मोदी जी आज सभी प्रगतिशील कामों को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाले कामों को कर रहे हैं, तो कांग्रेस जबरदस्ती बीच में आती है। इन्होंने देश का बेड़ा गर्क करने की ही कोशिश हमेशा की। मोदी जी देश को आगे बढ़ाने का काम। कैबिनेट ने क्लियर किया है, अब उसका अध्ययन करेंगे, अब उसमें चर्चा होगी किस प्रकार से लागू होगा। अभी करेंगे कि उसके बाद 2027 के परिसीमन के बाद होगा। अभी तो जनगणना नहीं हुआ है, तो परिसीमन किस आधार पे होगा, ये भी एक विषय है। तो बहुत सारे सवाल हैं। अभी अब लोकसभा में चर्चा होगी तो सब सदस्य लोग उसकी बात रखेंगे। महिला आरक्षण ने जहां महिलाओं की सियासी पारी के लिए उम्मीदें बढ़ा दी हैं, वहीं विधेयक लाने की तैयारी के चलते सियासी दलों को अब महिला नेतृत्व को प्रोत्साहित करना होगा। ऐसे में यही उम्मीद की जा रही है कि आधी आबादी को उसका हक जरूर मिलना चाहिए। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना काल के बाद से ही लगातार ट्रेनें रद्द की जा रही हैं। प्रदेश से चलने और गुजरने वाली ट्रेनों के आए दिन रद्द होने से यात्रियों का भरोसा अब रेलवे से उठ चुका है। हर दिन हजारों यात्री ट्रेनों के रद्द होने से परेशान हैं। ऐसे में इसे लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनें लगातार रद्द की जा रही हैं। साल 2023 में अब तक 500 से अधिक ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं। सिर्फ अगस्त में ही 30 से अधिक ट्रेनें रद्द की गई हैं, जबकि सितंबर में ही 50 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कांग्रेस ने ट्रेनों के रद्द होने के विरोध में रेल रोको आंदोलन भी किया, लेकिन रेलवे पर कोई असर नहीं पड़ा। ऐन त्योहार के समय 24 ट्रेनें रद्द कर दी गई। ट्रेनों के रद्द होने से यात्री लगातार परेशान हो रहे हैं। गरीब और मध्यम वर्गीय यात्रियों को परिवहन के लिए खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यही वजह है इसे लेकर जुबानी जंग भी देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ट्रेनों के रद्द होने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हैं। वहीं भाजपा ट्रेनों के परिचालन बंद होने को लेकर बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। यात्रियों की सारी ट्रेन रद्द हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इसका आंदोलन किया है, फिर भी सरकार की कान में जू तक नहीं रेंग रही है। एक तरफ ये लोग बड़े दावे कर रहे हैं 100 लाख मीट्रिक टन यदि चावल दे तो हम खरीदने के तैयार हैं, है ना। पहले ट्रेन तो चला ले यार, जो चल रहा था उसको।
वो भी नहीं चल पा रहा है। देखिए, ट्रेन व्यवस्था को सुचारू करने के लिए भारत सरकार का रेल मंत्रालय लगातार प्रयासरत है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अधोसंरचना विकास है उसके लिए आज़ादी के बाद तक 50 सालों में जो काम कांग्रेस ने नहीं किया है उसको द्रुत गति से करने का काम भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार कर रही है। उसके कारण कुछ समय के लिए तात्कालिक दिक्कतें आ रही हैं। जब हम ऑपरेशन कराते हैं तो थोड़ा दर्द तो होता है। कांग्रेस ने 50 साल तक कुछ किया नहीं। आज अधोसंरचना विकास, इलेक्ट्रिफिकेशन, अलग लाइनें बिछाने का काम हो रहा है तो उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन अभी जो ट्रेनों के ऑपरेशन को भी जल्द ही सुचारू करने का प्रयास रेल मंत्रालय कर रहा है। छत्तीसगढ़ में बीते 3 सालों से अलग अलग कारणों का हवाला देकर ट्रेनें रद्द की जा रही हैं। खासतौर पर त्योहारों के समय ट्रेनों के रद्द होने से यात्री बेहद परेशान हैं और यही वजह है कि ट्रेनों के कैंसिलेशन का मुद्दा चुनाव में भी गर्माता नजर आ रहा है। कांग्रेस ट्रेनों के रद्द होने को लेकर लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ सरकार ने उत्कल समाज की मांग पर नवाखाई पर ऐच्छिक अवकाश की घोषणा की है। इस संबंध में शासन की ओर से मंगलवार को आदेश जारी भी कर दिया गया है। शासन द्वारा ऐच्छिक अवकाश घोषित करने पर उड़ीसा समाज में हर्ष का माहौल देखा जा रहा है और नेता भगवानू नायक ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति आभार जताते हुए कहा है कि यह पर्व उत्कल समाज का महापर्व कहलाता है। इस दिन किसान और नए अन्न की पूजा कर समाज और देश की उन्नति की कामना की जाती है। आज का महापर्व, किसानों का महापर्व नुआखाई के पावन अवसर पर 20 सितंबर को सरकार के द्वारा ऐच्छिक अवकाश का घोषणा किया। हम उसका हार्दिक स्वागत करते हैं, लेकिन इसमें अभी हमें आंशिक सफलता मिली है, क्योंकि हम चाहते हैं जिस प्रकार से छठ से और भी 30 त्योहारों में सरकार के द्वारा सार्वजनिक पूर्णकालिक जो अवकाश दी जाती है वैसे देनी चाहिए। टाटा मोटर्स की नेक्सॉन और नेक्सॉन ईवी कार नए फीचर्स के साथ सड़कों पर दिखाई देगी। राजधानी रायपुर के टाटीबन और मोवा नेशनल गैरेज में दोनों ही मॉडल की लॉन्चिंग कर दी गई है। टाटा मोटर्स लगातार अपने वाहनों को नई तकनीकी और फीचर्स के साथ अपडेट कर रहा है। टाटा नेक्सॉन की नई मॉडल को कंपनी ने बिल्कुल नया लुक दिया है। इस बार नेक्सॉन मॉडल में नए आकर्षक फीचर भी शामिल किए गए हैं। आज तो हम बहुत एक्साइटेड हैं। एक बहुत अच्छा दिन है आज, गणेश चतुर्थी के अवसर पर हमारे यहाँ गणपति बप्पा के आशीर्वाद से 2 नई गाड़ियाँ आई हैं। नेक्सॉन ईवी नया अवतार में, इट्स अ गेम चेंजर, और एक नेक्सॉन आइस इंजन में उसका भी नया अवतार आया है। इट्स अ फैंटास्टिक व्हीकल, ऑल न्यू, इतने ज़्यादा फीचर लोडेड है। बहुत ही एक्साइटेड हैं लोग ये नई नेक्सॉन ईवी को लेके, और नेक्सॉन आईसी इंजन मतलब जो पेट्रोल और डीजल भी है, ये एक फेसलिफ्ट लॉन्च किया है टाटा मोटर्स ने। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि ये फेस्टिव, अपने जो ये फेस्टिव सीज़न आ रहा है उसके जस्ट पहले लॉन्च हुई है, और कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है जो इस टाइम पे कोई नई मॉडल लॉन्च कर रहा है। तो ये एक पूरा नया मॉडल है। अब मान के चलिए नेक्सॉन जो अभी एग्जिस्टिंग है उसके जैसी दिखती भी नहीं है, ये पूरी अलग, पूरा डिज़ाइन अलग है। बहुत अच्छे एग्जिस्टिंग फीचर्स, इसमें बहुत नए नए फीचर्स उन्होंने लॉन्च किए हैं। नेक्सॉन वैसे तो बहुत ही लोकप्रिय गाड़ी रही है और अभी भी जो है नेक्सॉन का डिमांड काफ़ी अच्छा है, और इसी चीज़ को देखते हुए हमने नए नेक्सॉन की लॉन्चिंग की हुई है। इसमें बहुत सारे कई फीचर्स ऐड किए हुए हैं। जैसे आप अगर टॉप एंड वेरिएंट में देखेंगे तो 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है इसके अंदर, आपका 360 डिग्री कैमरा हमने ऐड किया हुआ है, मोनो शिफ्टर, पैडल शिफ्टर के साथ में ये गाड़ी आ रही है। नेक्सॉन का that will create a complete revolution and will be a great game changer for Tata Motors। जो अपडेटेड कलर्स हैं, अपडेटेड फीचर्स हैं, एंड जो इनफैक्ट जो कस्टमाइज्ड फीचर्स की बात कर रहे हैं, स्पेशली फॉर द नेक्स्ट जेन, इट विल बी द फर्स्ट चॉइस फॉर ऑल द कस्टमर्स। एंड टाटा मोटर्स हमेशा प्रेफर्ड ही रहा है, एंड विद देम वी ऑल्सो फील दैट वी विल ग्रो टुगेदर। तो अगली बड़ी खबर नागदा से, जहां दुकान में लाखों की चोरी और काउंटर से पैसे लेकर फरार हुआ आरोपी। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। तो लाखों की चोरी का ये पूरा मामला सामने आया है। काउंटर से पैसे लेकर आरोपी फरार हो गया, जिसकी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। तो तस्वीरें आप देखिए, लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है और ये चोर काउंटर से ही पैसे ले भगा है।
सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुकान में लाखों की चोरी। बात बलरामपुर की, जहां रायगढ़ बैंक लूट मामले में बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार, लूट की रकम भी बरामद होने की खबर। एक कार और ट्रक भी जब्त। एसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने की है फोन पर पुष्टि। तो एक कार और एक ट्रक भी जब्त किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बड़ी सफलता बलरामपुर बैंक लूट मामले में पुलिस को मिली है। लूट की बाद रकम को भी बरामद करने में सफलता पुलिस को मिली है। एसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने इस बात की पुष्टि की है। तो गाड़ियां भी मिली हैं, जब्त की गई हैं और आपको बता दें कि रकम को भी जब्त करने की खबर सामने आ रही है। रायगढ़ बैंक लूट का ये पूरा मामला है जहां एक कार और एक ट्रक को भी जब्त किया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखेंगे सितारों की चाल।